नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम रिलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। रिले होता क्या है, तो आइए डिस्कस करते हैं रिले क्या होता है। रिले इन ए पावर सिस्टम, एक पावर सिस्टम में कंसिस्टिंग ऑफ जैसे जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट। सूनर और लेटर, जल्द या लेट, सम फेलर्स विल ऑकर समवेयर इन द सिस्टम। सम फेलियर, कुछ मतलब फेलियर आ जाता है, उसमें फॉल्ट हो जाता है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है सिस्टम में। वेहन ए फेलियर ओकर, जब एक फेलियर होता है सिस्टम में, मतलब सिस्टम फेल हो जाता है चलने में। ऑन एनी पार्ट ऑफ द सिस्टम, किसी भी पार्ट में सिस्टम के। इट शुड बी क्विकली डिटेक्ट, यह अलग डिटेक्ट होता है, प्रभावित होता है, एंड डिस्कनेक्टेड, और अलग हो जाता है फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम से। द डिटेक्शन, पता लगाना, ऑफ ए फॉल्ट, फॉल्ट का, एंड डिस्कनेक्शन, और अलग करना, ऑफ ए फॉल्टी सेक्शन, एक फॉल्टी, जहां पर फॉल्ट होता है, फॉल्टी सेक्शन वही होता है जब फॉल्ट होता है। कैन बी अचीव्ड, प्राप्त किया जा सकता है, बाय यूजिंग फ्यूजेज, फ्यूज का प्रयोग करके, और रिलेज का प्रयोग करके, विद सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर के साथ। ए फ्यूज परफॉर्म्स बोथ डिटेक्शन एंड इंटरप्शन फंक्शन ऑटोमेटिकली। एक फ्यूज है जो वो पता भी लगाता है और अलग भी करता है फंक्शंस को, ऑटोमेटिकली पता लगाता है और फंक्शन को अलग कर देता है। बट परंतु इट्स यूज इज लिमिटेड, इसके यूज हैं जो वो बहुत सीमित हैं। फॉर द प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए, बचाव के लिए, ऑफ लो वोल्टेज सर्किट्स ओनली। ये मतलब इसके लो वोल्टेज सर्किट के लिए इसके यूज सीमित हैं फ्यूज के। जो हाई वोल्टेज है, फॉर हाई वोल्टेज सर्किट के लिए रिलेज एंड सर्किट ब्रेकर्स आर यूज्ड फॉर डिजायर्ड प्रोटेक्शन। जो हाई वोल्टेज है उनके लिए, जो अपनी इच्छा अनुसार है, उनके अनुसार ही रिलेज का प्रयोग किया जाता है, सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है। जो प्रोटेक्टिव रिले, प्रोटेक्टिव रिले क्या होते हैं? ए प्रोटेक्टिव रिले इज ए डिवाइस, एक प्रोटेक्टिव रिले एक डिवाइस है दैट डिटेक्ट्स, जो पता लगाती है, द फॉल्ट, फॉल्ट का, एंड ऑपरेट द सर्किट, और सर्किट को ऑपरेट करती है, सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करती है। टू आइसोलेट, अलग करने के लिए, द डिफेक्टिव एलिमेंट, जो प्रभावित एलिमेंट होता है जहाँ पर फॉल्ट होता है, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिस्टम, जो अलग सिस्टम से। जहाँ पर फॉल्ट होता है ना, वहाँ पर जो प्रोटेक्टिव रिले जो सर्किट ब्रेकर से उसको अलग कर देता है फॉल्ट को, और जो सिस्टम अलग होता है उस जो सिस्टम फॉल्ट वाला होता है उसको अलग कर देता है दूसरे सिस्टम से। यह है रिलेटिव प्रोटेक्टिव रिले। ये इसमें बस 12 सर्किट ब्रेकर है, जो इसको ट्रिप कॉइल होती है, जो फॉल्ट होता है तो इसमें ये कोयल ट्रिप कर जाती है और इससे अलग हो जाती है। इसमें करंट ट्रांसफार्मर होता है, ये रिले कॉइल होगी, ये फॉल्ट ऑकर होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे फॉल्ट है, ये सीटी है, ये रिले कॉइल, ये सर्किट ब्रेकर है, ये ट्रिप कॉइल है जो ट्रिप हो जाती है फॉल्ट होने पर, ये बैटरी। आगे है द रिले डिटेक्ट्स, पता लगाता है, द एबनॉर्मल कंडीशंस, जो असामान्य स्थिति होती है, जैसे फॉल्ट हो जाता है, ये ओवरलोड हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट में, बाय कॉन्स्टेंटली मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, लगातार इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करता रहता है। विच आर डिफरेंट, जो अलग अलग होती है, अंडर नॉर्मल कंडीशन और फॉल्ट कंडीशन में। जो नॉर्मल कंडीशन में क्वांटिटी अलग होती है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, और फॉल्ट कंडीशन में अलग होती है। द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी लाइक वोल्टेज करंट चेंजेस ड्यूरिंग एबनॉर्मल कंडीशन, जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है ना, जैसे वोल्टेज है, करंट है, ये जब एबनॉर्मल कंडीशन होती है ना, जैसे फॉल्ट होता है, ओवरलोड होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये चेंज हो जाती है। द रिले सर्किट कनेक्शंस कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, जो रिले सर्किट का कनेक्शन है वो थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट पार्ट इज द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ए करंट ट्रांसफार्मर, जो एक सीटी है ना, पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, सीटी करंट ट्रांसफार्मर। जो फर्स्ट पार्ट है प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ सीटी का, विच इज कनेक्टेड इन सीरीज, जो सीरीज में कनेक्ट होता है, विद द लाइन टू बी प्रोटेक्टेड, ये भी प्रोटेक्ट किया जाता है, जो लाइन के साथ कनेक्ट होता है। द सेकेंड पार्ट कंसिस्ट ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ सीटी,
द सेकंड पार्ट होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है सीटी करंट ट्रांसफार्मर। द थर्ड थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट क्या होता है? ट्रिपिंग सर्किट। इट कंसिस्ट ऑफ ए सोर्स ऑफ सप्लाई। यहाँ से सोर्स ऑफ सप्लाई होती है द ट्रिप कॉइल ऑफ द सर्किट ब्रेकर एंड द रिले स्टेशनरी कॉन्टैक्ट्स। ऑपरेशन ऑफ द रिले। ऑपरेशन क्या होता है रिले का? व्हेन ए शॉर्ट सर्किट ऑकर्स, जब शॉर्ट सर्किट होता है एट पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर ऑन द ट्रांसमिशन लाइन के, द करंट फ्लोइंग इन द लाइन इंक्रीजेज टू ए हाई वैल्यू। जो उसके अंदर करंट बहता है ना वो हाई वैल्यू पर इंक्रीज हो जाता है। दिस रिजल्ट, इसका परिणाम होता है कि इन ए हैवी करंट फ्लो थ्रू द रिले कोयल, इस कारण हैवी करंट फ्लो करता है रिले की कोयल के अंदर, और काजिंग द रिले टू ऑपरेट, और जो रिले को ऑपरेट करने का कारण होता है बाय क्लोजिंग इट्स कॉन्टैक्ट, इसके कॉन्टैक्ट को क्लोज करके। दिस इन टर्न क्लोज द ट्रिप सर्किट ऑफ द ब्रेकर। यह सर्किट ब्रेकर को, यह ट्रिप सर्किट को, टर्न्स को बंद कर देता है। ट्रिप सर्किट को, ब्रेकर की ट्रिप सर्किट को बंद कर देता है। काज द सर्किट ब्रेकर टू ओपन एंड आइसोलेट द फॉल्टी सेक्शन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। और जो फॉल्टी सेक्शन होता है ना, जहाँ पर फॉल्ट होता है उसको आइसोलेट कर देता है, यानी अलग कर देता है, इसको खोल देता है, ओपन कर देता है। इन दिस वे, इस तरीके से द रिले एंश्योर्स द सेफ्टी ऑफ द सर्किट, इस तरीके से रिले सेफ्टी श्योर करता है ऑफ द सर्किट, सर्किट की, फ्रॉम डैमेज, नुकसान होने से, और नॉर्मल वर्किंग ऑफ द हेल्थी प्रोपोर्शंस ऑफ द सिस्टम, और उसको नॉर्मली वर्किंग के लिए प्रोटेक्ट करता है और उसको फॉल्ट से बचाता है। इस तरीके से रिले। टाइप्स ऑफ रिलेज, रिले के टाइप्स अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन, ऑपरेशन के अनुसार कौन कौन से रिले हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले और थर्मल रिले। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस के अनुसार कौन से हैं? इंडक्शन टाइप ओवर करंट रिलेज, अर्थ फॉल्ट रिलेज, डायरेक्शनल ओवर करंट रिलेज, डिफरेंशियल रिलेज। अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ ऑपरेशन, इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिलेज। तो ये थे रिलेज के बारे में कुछ डिस्कशन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। बेल आइकॉन जरूर दबाएं। भारत माता की जय। नमस्कार।